नमस्कार, मैं हूं रश्मि आपके साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता राकेश टिकैत। राकेश टिकैत जी ने बहुत ही कम समय दिया। इस कम समय में करेंगे हम उनसे एक विशेष चर्चा। राकेश जी, आज एक पूरा साल होने जा रहा है इस किसान आंदोलन का, तो पिछले एक साल का हासिल आप क्या मानते हैं? किसान की जीत हुई है या किसान की हार हुई है पिछले एक साल में? नहीं, ना इसको हार कह सकते। और एक कोई बीमारी आई बीच में, उस बीमारी से निजात पाने के लिए एक साल लग गया। और जो कोरोना काल में काले कानून आए, दोनों का उद्गम स्थल एक ही था। जनता के लिए कोरोना काला था और किसानों के लिए ये कानून काले थे। तो ये बीमारी है, बीमारी जाना कोई जीत नहीं होती। बीमारी 750 लोगों लेकर गई किसानों को, उससे कुछ निजात मिल जाएगी, लेकिन जो और मसले हैं किसानों के, वे तो अभी खड़े हुए हैं ना। लेकिन कोरोना ने अभी पीछा कहां छोड़ा है। अभी साउथ अफ्रीका में एक नया वेरिएंट आया, नई किस्म का वायरस आ गया है। अब ये 3 कानून तो आपने वापस करवा लिए, लेकिन असल मुद्दा तो एमएसपी का है, जिससे किसान की फसल की असल कीमत मिले, तो वो तो जस का तस खड़ा है। लेकिन आपने जो कोरोना से तुलना की, वो कोरोना भी नहीं गया और किसान की लेकिन किसान की परेशानियां कुछ हद तक कम हुई है, कुछ निजात मिली है, कुछ राहत मिली है। अभी राहत नहीं मिली, एक साल से परेशानियां और ज्यादा बढ़ी है। क्योंकि जो आंदोलन, जो ताकतें एमएसपी और दूसरी चीजों पर लगनी थी, वो 3 कानूनों पर लगी। और एमएसपी को सरकार एक बहाना बना के उससे पीछे हटना चाहती है कि ये एमएसपी तो थी, है और रहेगी, मतलब हवा में उड़ा रहे उसको पूरा। उनका मकसद है कि किसानों की फसलों की लूट होती रहे, उनको फसलों को लूटते रहे, और एमएसपी पे गारंटी कानून सरकारों को ना बनाना पड़े। ये आंदोलन अभी हमारा जारी है। तो ये आंदोलन की कमजोरी थी, आप लोगों की कमजोरी थी। आप भी तो ये लगातार कह रहे थे ना कि जब तक कानून की वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। आप 3 कानूनों के पीछे लगे रहे। कानून में सब कुछ गलत नहीं हो सकता था, उस पर बैठकर बात हो सकती थी, लेकिन सबसे पहले जरूरी है एमएसपी। जो खुली लूट चल रही है, किसान की 1850 का मक्का 800 का बिकता है, 1940 की धान 1000 से 1200 पे बिकती है, 1975 का गेहूं 1200 से 1300 रुपए पर बिकती है। लड़ाई इस पर होनी चाहिए थी। आप कानून वापसी पर लगे रहे। आपकी भी क्या ये कमजोरी नहीं रही? हमने हर बार कहते रहे, सरकार को भी कहा और आज भी कह रहे, हम तो शुरू से कह रहे इसको। भाई जैसे कोई दूल्हा जाहिर, उसको कह लगा जी ये 6 कपड़े, इसमें से 3 छांट लो, कौन से लोगे? तो पहले तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा छांट रहा हो, पहले 3 वो बता दो। तो एक कानून तो एक बोलचाल के हिसाब से आया। एमएसपी भी हमारा सवाल है, हमारा सवाल सीड बिल भी है, हमारा पेस्टिसाइड वाला भी है, हमारा दूध का भी है, हमारा जो बैंकिंग व्यवस्था है वो भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, फसलों के रेट भी है। ये सारे सवाल हमारे हैं। लेकिन राकेश जी, जवाब तो एमएसपी का भी नहीं मिल रहा ना। एक हफ्ता हो गया, प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि यह कानून हम वापस लेते हैं, संसद में प्रक्रिया पूरी होगी कुछ दिन बाद। लेकिन इस एक हफ्ते में आपने एक भी चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को एमएसपी को लेकर? क्या कोई जवाब आया है एमएसपी पर? जवाब नहीं उनका आया। वो ये सोच रही है सरकार के इन पे, किसानों पे ये करके जी हमने वापसी ले लिया और किसान नहीं जा रहे, वापसी ले लिया और किसान नहीं जा रहे। भाई एमएसपी का भी हमारा सवाल है। जो आधे रेट में फसलें लुटाई होती है, आधे रेट की, वो हमारा सवाल है। किसान है, हमारा फैसला होगा संयुक्त मोर्चे में कि आगे की रणनीति हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि 29 तारीख तक के हमारे प्रोग्राम है। उसके बाद में क्या क्या प्रोग्राम। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आंदोलन वापस लेंगे आप? क्योंकि अकाली शिरोमणि दल की नेता हरसिमरत कौर, जो मोदी सरकार में मंत्री भी थी, उन्होंने अपना इस्तीफा किसानों की वजह से लिया। अब वो कह रही हैं कि जैसे ही संसद में कानून रद्द हो जाएगा, उसके बाद किसानों को घर वापस जाना चाहिए। किस तरह से होगा ये?
नहीं, आंदोलन इस तरह से वापसी नहीं होगा। लेकिन क्या एमएसपी के बिना आंदोलन वापस नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन राकेश जी, अब सवाल आप पर भी उठ रहे हैं कि कानून वापस हो गया लेकिन घर वापसी नहीं हो रही। आप बीजेपी पर लगातार दबाव बना रहे हैं और आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव भी हैं। हाँ जी, हम कोई वो नहीं है, हमारा आंदोलन चला हुआ है। ये इस तरह के प्रचार सरकार चलवाएगी, ठीक है। सरकार अभी तो मीडिया के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से ये 7-8 दिन ये प्रचार चलेगा अभी कि भाई कानून वापसी ले लिया और घर वापसी हो जाओ। कानून वापसी ले लिया तो ये 8 दिन का क्राइसिस का टाइम किसानों के ऊपर रहेगा, तो उसका डट के मुकाबला करे किसान, उसका जवाब दे और उनकी जो फसलें आधे रेट में बिक रही है उसके लिए अपना तैयार रहे। और इस तरह से हताश होने की जरूरत नहीं किसानों को। तो राकेश टिकैत जी, हम ये मान लें कि आप कह रहे हैं कि किसानों को अभी एक लंबी लड़ाई के लिए रुकना पड़ेगा जब तक कि उनकी सारी मांगे क्लियर नहीं हो जाती, जब तक कि सरकार एमएसपी पर मोहर नहीं लगा देती।